हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो एडजस्टमेंट हैं उसको आज कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन किया था जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का था बिना एडजस्टमेंट का, बट अब हम एडजस्टमेंट को करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमारा होता है वो है सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। इसमें आउटस्टैंडिंग होता है, एडवांस होता है। तो आज हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं और कैसे हम एक अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके पहले अगर तुम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन जो कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का किया था, अगर उसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लो। यहाँ पर आई बटन में मैंने वो वीडियो डाल दी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो आपने जब भी अगर शायद ये चीज़ देखी हो तो हो जाती है, 4 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला जाता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, ठीक है। फिर एक हो जाता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, यानी कि हमारे एंड पर एक रहता है। फिर एक हो जाता है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द। अब ये 4 तरीके के जो हमारे एडजस्टमेंट है वो होते हैं सब्सक्रिप्शन में। तो अब हमको अगर समझना है कि इसके कैसे हम इफेक्ट करेंगे, क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, हमारा एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है हमारा करंट ईयर और एक होता है हमारा नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझना है कि जितनी भी प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की चीज़ें होंगी हमेशा हम उसको माइनस कर देंगे और हमेशा जो करंट ईयर की चीज़ें हैं वो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस करेंगे। पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हमेशा करंट ईयर का बनाया जाता है। हम लिखते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड, तो वो हम करंट ईयर लिख रहे होते हैं, इसलिए हम हमेशा उसमें करंट ईयर की चीज़ें ही अकाउंट करते हैं और यहाँ पर जो प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर की चीज़ें हैं उसको माइनस कर देते हैं। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब हम लोग सब समझते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन हमको नहीं मिला हो। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? चंदा। तो जो पैसा हमको नहीं मिला है बिगिनिंग में, बिगिनिंग का मतलब क्या हो जाता है? प्रीवियस ईयर, और एंड का मतलब हो जाता है करंट ईयर, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर का कुछ नहीं है, सिर्फ ये 2 चीज़ें। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कुछ सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है, वो बची हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रीवियस ईयर की है। तो अगर हम इसको प्रीवियस ईयर का कर दें तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये डायरेक्टली माइनस हो जाएगा किसमें? हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं तो आ जाता है हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड में भी वही चीज़ है कि भाई क्योंकि ये करंट ईयर के है तो हम लोग क्या कर देंगे? सिंपली इसको प्लस कर देंगे। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी इस साल की क्लोजिंग ईयर की जो हमारी करंट ईयर चल रहा है बेसिकली, उसमें हमारा आउटस्टैंडिंग है कोई सब्सक्रिप्शन, तो हम उसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ज़रूर लिखेंगे। ओके, हमने लिख दिया। अब सेकेंड चीज़ आ जाती है दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। इसको कैसे करेंगे? देखो, समझना बात को। अगर हम देखें एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली क्या बोलोगे? सर बिगिनिंग का है, आप प्रीवियस ईयर में एडवांस लिख दो। मैंने लिख दिया, पर ये गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो जाएगा सर? क्यों गलत है ये? क्योंकि हमेशा ध्यान रखो कि जो एडवांस होता है वो हमेशा हम फ्यूचर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एडवांस इक्वल्स टू फ्यूचर। पर इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्ड मैंने क्यों बोला, यहाँ पर मैं इतना क्यों बता रहा हूँ? समझना बात को। अगर तुमने नेटफ्लिक्स के अकाउंट का सब्सक्रिप्शन लिया है, फॉर एग्जांपल तुमने उसका 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो 1 साल तो तुम्हारा भाई करंट हो गया, लेकिन दूसरा साल तो नेक्स्ट ईयर हुआ ना, फ्यूचर में आने वाला ईयर हुआ। अगर तुमने ट्रेन की टिकट्स बुक करी है, ठीक है, पहले से ही रिजर्वेशन कर लिया है, तो तुम्हारा उस दिन का यानी कि फ्यूचर में तुम्हारा रिजर्वेशन हुआ, यानी कि पैसा तुम अभी दे रहे हो लेकिन फ्यूचर के लिए चीज़ें रिजर्व कर रहे हो। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर में आया, तो वो किस लिए आया होगा? आने वाले ईयर के लिए। नहीं समझ में आ रही बात? एक और बार समझो। तुमने क्या किया था? नेटफ्लिक्स के अकाउंट का सब्सक्रिप्शन लिया, तो तुमने नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी पे कर दिया, फ्यूचर का पैसा अभी पे कर दिया, लेकिन वो पैसा तो फ्यूचर के लिए है ना। तो नेटफ्लिक्स वाले क्या करेंगे? उसको एज अ प्रीवियस ईयर में नहीं करेंगे, उसको करंट ईयर में डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई? फिर से समझना, क्योंकि यहाँ पर जो एडवांस का पैसा है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। तो अगर वो प्रीवियस ईयर में दिया गया है तो वो हमेशा आने वाले ईयर में होगा।
इसलिए यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर हमको पैसा मिला है तो वो करंट ईयर का पैसा है, इसलिए हम उसको यहाँ पर ऐड अप कर देंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, तो मेरे को क्या करना था, यहाँ पर लिखना था, एडवांस यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हमको आज करंट ईयर में अगर पैसा मिल रहा है एडवांस, तो वो आने वाले साल में मिलेगा। किसमें? आने वाले साल के लिए। अगर आप फीस को एडवांस पे करते हो तो आप आने वाले महीने की फीस एडवांस में पे कर रहे हो, तो फीस एक्चुअली में किस महीने की है? आने वाले महीने की, नॉट करंट महीने की। करंट बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बेसिकली लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल है कि जो भी चीज़ एडवांस होती है वो हमेशा आने वाली ईयर की होती है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर दिया है तो आप उसको एज अ करंट ईयर ट्रीट करोगे, तो वो आपका प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर करंट ईयर की चीज़ है तो वो पैसा जो है नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो अगर आपको सिंपली इसको याद रखना हो तो बहुत आसान बात है, आउटस्टैंडिंग को एज इट इज़ याद रख लो और इसका उल्टा जो है ये हो जाता है। तो ये एक और ट्रिक होती है जिससे बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं, लेकिन यही एक पूरा लॉजिक होता है हमारा कि कैसे इफेक्ट आता है, कैसे प्लस माइनस होता है। अब जब हम लोगों ने एक बार यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इफेक्ट देख लिए हैं, तो चलो एक बार बैलेंस शीट में क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि कुछ पैसा हमारे पास आने वाला था लेकिन अभी आया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, बाहर खड़ा हुआ है, आउटस्टैंडिंग बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, पैसा भी मिला नहीं है। तो पैसा यार फ्यूचर में तो मिलेगा, समझ में आ रहा है? तो मिलेगा तो क्या हो जाएगा? एसेट। फ्यूचर में कभी ना कभी पैसा मिलना ही है तो एसेट हो गया। सिमिलरली यह भी एसेट हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू वाली वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पर हमारी दो बैलेंस शीट बनती हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग वाला है, मैंने बताया ना ये ओपनिंग ईयर है, तो बेसिकली ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर, तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। सिमिलरली क्योंकि क्लोजिंग का है तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। अब अगर हम एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये चले जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट और ये वैसे चले जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एंड के लिए है। तो ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन क्या ये लाइबिलिटी होगा या एसेट होगा, ये कैसे समझ में आएगा? तो देखो ध्यान से समझो, अगर तुमने नेटफ्लिक्स का अकाउंट ले लिया है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया है एडवांस में, तो समझना उस बात को कि यहाँ पर अब जो नेटफ्लिक्स है उसके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई है, एक बोझ आ गया है कि वो तुमको 2 साल तक मूवी स्ट्रीम कराएगा। लाइबिलिटी को हम हिंदी में बोझ बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही अगर एक एनपीओ है तो उसके ऊपर भी एक बोझ आ गया कि अब उसके मेंबर्स ने अगर उसको एडवांस सब्सक्रिप्शन दे दिया है तो अब उसको मेंबरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कितने? 2 साल तक या 3 साल तक, जब तक की भी हो। तो यहाँ पर जो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है ये हमेशा एक लाइबिलिटी होता है। तो बेसिकली लाइबिलिटी साइड में हम इसको डाल देंगे, सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है। हमने सब्सक्रिप्शन के जितने एडजस्टमेंट हो सकते थे, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो, चाहे बैलेंस शीट हो, देख लिए हैं। यार अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करेंगे। आपको यहाँ पर वो जो क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या होगा? आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट बनाते हैं अपन सबसे पहले लिख के स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखें। तो सबसे पहले हमको इतना लिखना पड़ता है, बुक में मैंने देखा इतना ही लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि पर्टिकुलर और अमाउंट लिख देंगे, बस इतना ही इसका फॉर्मेट होता है और हम लोग यहाँ पर हर चीज़ को लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो पूरे हमारा जो करंट ईयर था, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसका जो अमाउंट होगा वो बेसिकली 60,000 रुपये, तो आप 60,000 रुपये डायरेक्टली लिख दोगे, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2007। अब बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारी प्रीवियस ईयर की है, कौन सी ईयर नेक्स्ट ईयर की है। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे सबसे ऊपर साइड, इसमें 2007 टू 2008 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर करंट ईयर क्या है? 31 मार्च 2008। क्लियर हो रही है बात? तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2007 है वो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। मुझे जल्दी से बताओ कि इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता ही चल गया होगा कि इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग है उसको हम माइनस कर देंगे बेसिकली। तो 16,000 जो है
हमारा माइनस हो जाएगा। ये तो पता है ना कि ब्रैकेट लगा के माइनस करना है, ऐसे माइनस में लिख देना प्लीज़। ओके, उसके बाद हो जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, करंट ईयर है तो हमेशा प्लस हो जाएगा। ये चीज़ हम अभी पढ़ चुके हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना था हमारा अमाउंट, 9000 था और हम उसको प्लस कर देंगे। अब आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2007, यानी कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है और उसका हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे। मैंने बताया था कि जो करंट ईयर की है तो भाई वो नेक्स्ट ईयर की हो जाएगी, प्रीवियस ईयर की है तो करंट ईयर की हो जाएगी। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर की एडवांस है तो ये करंट ईयर में पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, इसका अमाउंट है हमारा कितना, 12,000, तो 12,000 हमारा प्लस हो जाएगा। लास्टली हमारा आ जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2008। तो ये बेसिकली हमारी करंट ईयर की है तो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो बेसिकली हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7,000। तो 7,000 हमारा जो है माइनस हो जाएगा। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58,000। कितना जाएगा, 58,000 जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसे करके हम जो है पूरा जो हमारा क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर देते हैं। बहुत ही इजी चीज़ है। अगर तुमको यही चीज़ है, अगर वो एडजस्टमेंट के फॉर्म में जाती है, पूरा एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो तुम क्या करोगे, ये चीज़ जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो इनकम साइड होती है उसमें ही यही सब चीज़ें करोगे, पूरा सेम करोगे। और उसके बाद ये जो अमाउंट है उसको एक्चुअली में जो लिखोगे, जो वहाँ पर लिखते हैं ना अपन बाय सब्सक्रिप्शन में, ये अमाउंट जाएगा तुम्हारा। अब ये जो अमाउंट है वो कैसे जाएंगे, ये तुम्हारी बैलेंस शीट में चले जाएंगे। कैसे बैलेंस शीट में चले जाएंगे, अगर मैं इसकी बात करूं एट द बिगिनिंग तो ये तुम्हारा चले जाएगा एसेट साइड में। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एसेट साइड में चले जाएगा। किसके बैलेंस शीट में, बिगिनिंग दिया है तो किस में चले जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये जो है ये भी किस में चला जाएगा, ये चले जाएगा एसेट साइड में, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट के। ये चला जाएगा तुम्हारी लाइबिलिटी साइड में, ये भी चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में, लेकिन ये जाएगा किस में, ओपनिंग में, और ये चला जाएगा क्लोजिंग में। बहुत सिंपल सा है, इसको पढ़ते जाओ। अगर तुमको इनका मतलब पता है तो तुम बिना पढ़े भी जाओगे तो तुमसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी के साथ यार आज हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया, अपने सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट को कंप्लीट किया। अगर तुमको कोई भी डाउट हो, तुम्हारा कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, तो तुम यार हमको कमेंट में बता सकते हो, हमको ईमेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अच्छा, तो मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लो यार, वहाँ पर हम इंग्लिश की जो वीडियोज़ हैं, मेरी जो वीडियोज़ हैं, उन सब के अपडेट्स देते रहते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ड्रम वीडियोज़ हैं वो भी उसमें आती रहती हैं। तो यार हर चीज़ वहाँ पर है, तो एक बार जाकर उसको ज़रूर देखो, फॉलो करो। और इसी साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।